हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी को याद करना। जी हाँ, अब जो स्टूडेंट्स के ऊपर वह बार बार शब्दों को लिखते हैं और फिर उनको लिखकर उनको याद करने का जो उनके ऊपर ओनरस होता है, जो उनके ऊपर उसको वर्ड्स को याद करने का ओनस होता है, उसको कम करने के लिए मैं एक आपके लिए नया तरीका लेकर आया हूं जहां पर हम कहानियों से शब्दों को याद करते हैं। राइट कि कब तक हम बार बार लिखते रहेंगे और डॉजियर्स बनाते रहेंगे। डॉजियर्स आपको कैसे बनाने हैं? जितने भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी आज हमारे नियोफाइट्स हैं, नियोफाइट्स कौन होता है? जो किसी काम में नया नया होता है उसको हम कहते हैं नियोफाइट्स। और जो भी आज नियोफाइट्स व्यूअर्स हैं जिनका भी आज मेरे साथ मेडन डे है गाइस, बोले तो पहला दिन, फर्स्ट डे, दैट इज नोन एज मेडन डे। तो जितने भी आज व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनका आज मेरे साथ मेडन डे है, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो उद्देश्य है वह यह रहता है कि हम बिना लिखे शब्दों को कैसे याद कर सकते हैं। बिकॉज यह एक कन्वेंशनल तरीका है कि मेरे दादा भी लिखते थे, मेरे पिताजी ने भी लिख लिख के याद करा, मैं भी लिख लिख के। तो भैया एवरीथिंग इज बिकमिंग स्मार्ट, व्हाई स्टडीज आर नॉट। तो पेडागोजी के ऊपर भी काम होना चाहिए कि हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और उनके ऊपर जो पढ़ाई का इतना सारा ओनरस है, ओनस है, कंबरसम है, उसको टीचर का काम होता है उसको कम करना। और यही मेरा एक कोशिश है, यही मेरा एक प्रयास है। अब देखते हैं इसमें कितने सफल हो रहे हैं। बच्चे मुझे कमेंट करके बताते हैं। तो जो नए हैं, जो आज नियोफाइट्स हैं, कृपया करके आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यह मेथड आपके लिए यूजफुल है, क्या आपको याद हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे वह और जोश दिलाते हैं कि मैं और अच्छा करूं। तो कृपया करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह फायदेमंद है। और आपको पता होगा, जैसे कि पहले भी मैंने महाभारत और भागवत कथा के माध्यम से आपको याद कराया, भागवत कथा अभी भी चल रही है। साथ ही साथ मैंने रैंडम भी स्टार्ट करा, जिससे कि बच्चों को कई बार होता है कि भागवत कथा, महाभारत में किरदार बहुत सारे हैं तो वह इतने याद नहीं रह पाते। तो एक रैंडम स्टोरीज भी आती हैं जिसके अंदर एक दिन अपन ने पूरी कहानी सुनी, उसी के अंदर अपन ने पूरे सारे वर्ड्स देखे। तो कृपया करके आपको डॉजियर्स कैसे बनाने हैं गाइस? डॉजियर्स बनाने हैं आपको स्टोरी सुनने के बाद में। आपको अपना फोन साइड में रखना है और फिर कहानी के साथ साथ आपको वर्ड्स याद करते चलने हैं और आपको लिखते चलने हैं। तो आज की जो कहानी उसको शुरू करते हैं। पंचतंत्र की एक बहुत ही एमिनेंट फेमस कहानी है, आप में से कईयों ने इसको पढ़ी होगी, राइट। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके नई नई कहानी लाऊं। लेकिन अभी एक पंचतंत्र की कहानी है जिसका जो कहानी का आज का हमारा प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट गाइस आप सभी को पता है प्रोटैगनिस्ट कौन होते हैं। जो नियोफाइट्स हैं उनको मैं बता दूं, प्रोटैगनिस्ट होता है किसी भी कहानी का जो मुख्य किरदार होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। और जो विलेन होता है उसको हम क्या कहते हैं गाइस? गुड। अब अगर आपको याद हो गए हैं शब्द तो मेरा काम भी हो गया और आपको भी मजा आ रहा होगा। तो प्रोटैगनिस्ट होता है मेन किरदार और एंटागनिस्ट होता है जो विलेन हो, और जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सब ऑल्टर्न। तो आज की हमारी कहानी के जो सब ऑल्टर्न है वह कौन है? क्रेन। क्रेन कौन होते हैं? सारस, बगुले जो होते हैं उनको हम कहते हैं। तो हमारी कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट है वो है दो बगुले, और जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वह है एक टर्टिस। अब टर्टिस कौन होता है? इट इज नॉट टॉर्टोइस, द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज टर्टिस। फाइन। जैसे इट इज नॉट लॉयन, इट्स लायन, वैसे इट इज नॉट tortoise, it is tortoise, it is not zebra, it is it is not zebra, it is zebra. Fine. तो ये क्या प्रोनाउंसिएशन हमें स्कूल्स में, हम जिन भी एल्मा मैटर्स में पढ़ते हैं वहां पर हमें छोटी कक्षाओं में सही नहीं बताई जाती, हमारा दुर्भाग्य है। बट ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, जब हमें मिल जाए। बट अब इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करना है ना। तो इट इज टर्टिस, इट इज लायन, इट इज जीब्रा। फाइन। तो अब चलते हैं अपन कहानी की तरफ। जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वह एक टर्टिस, जो कि एक जंगल था, उसके अंदर वे सभी जो जानवर थे वहां पर ड्वेल करते थे, अबोर्ड करते थे, मतलब रहते थे, राइट। तो जो भी रहना है आप किसी से पूछ सकते हो, वेयर डू यू ड्वेल, वेयर डू यू अबोर्ड, या वेयर डू यू पुट अप। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर भी। फाइन। तो जो ड्वेल है, जो अबोर्ड है, इसका मतलब होता है रहना। तो वहां पर उस जंगल के अंदर ये सभी जानवर रहते थे। जो कछुआ था, उसकी एक, जो टर्टिस था, उसकी एक हैबिट थी दैट ही वाज वेरी लोक्वेशियस। लोक्वेशियस क्या था? जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो वो बात बहुत करता था, बिना काम के भी उसको बोलना बहुत पसंद था। ही वॉज गैरुलस।
अब ये दोनों ही वर्ड्स बहुत अच्छे हैं गाइस। लोक्वेशियस बहुत बार एग्जाम्स में आया है, गैरुलस भी आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, द वन हु स्पीक्स अ लॉट, चैटरबॉक्स, टॉकेटिव, ये सब लेमेन्स वर्ड है ना, ये आम आदमी के शब्द है। लेमन क्या होता है? लेमन होता है आम आदमी, उसको हम कहते हैं लेमन। तो ये सारे लेमेन्स वर्ड हैं। लेमेन्स मतलब आम आदमी के शब्द। अब हम स्टूडेंट्स हैं, हम अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे वर्ड्स आएंगे, तो इसके लिए इनको भी यूज करें। एंड गाइस, आपकी कक्षा में भी कुछ होंगे जो बच्चे बहुत ही लॉक्वेशियस है, आप परिवार में होंगे, आपके कोई किन्स होंगे। किन्स आई होप आप सभी को पता है, मैंने लास्ट टाइम यूज भी करा था कि मेरे कुछ किन्स आ रखे थे, इस कारण से मैं कक्षाओं में रिकॉर्डिंग में थोड़ा स्पोरेडिक हो गया था। स्पोरेडिक क्या होता है गाइस? गुड, इर्रेगुलर, फाइन। तो स्पोरेडिक इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, स्पोरेडिक दैट इज इर्रेगुलर, जो अनियमित होता है उसको हम कहते हैं स्पोरेडिक, फाइन। तो मैं थोड़ा सा स्पोरेडिक हो गया था बिकॉज ऑफ माई किन्स, दे हैव कम, तो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, फाइन। एंड अब से इट विल बी लाइक रेगुलर। सो काइंडली अगर आपके भी कोई किन्स हो जो कि गैरुलस हो, आपके मामा की बेटी या आपके बुआ की बेटी या बुआ स्वयं, है ना, तो जो भी हो तो आप उनके लिए यूज कर सकते हो दैट ही और शी इज वेरी लोक्वेशियस और ही और शी इज वेरी गैरुलस। अब जो लोक्वी वर्ड है, इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि जो एकांत में बात करता हो, कई बार होता है ना हम जोर जोर से अकेले में ही बात करते हैं, उसको हम कहते हैं सोलिलोक्विस्ट। सोली का मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड, एकांत जो कहते हैं हम उसको सॉलिटरी कहते हैं ना, तो यह उससे बना है वर्ड, तो आपको इजीली याद हो सकता है। फिर हम देखते हैं एक जो घुमा फिरा के बात करते हैं। कई बार आप भी जब आप लेट हो गए या कुछ आपको पापा से कुछ पूछना है ना, जैसे आप गए पापा के पास, आपने बोला पापा आज मैं सवेरे जल्दी उठ गया, मैंने अपना रूम भी साफ कर लिया, है ना, मैंने पौधों को पानी भी दे दिया, मैंने आपकी गाड़ी भी साफ कर दी, मैंने जूते भी आपके चमका दिए, पॉलिश कर दिए, मम्मा के लिए भी काम कर दिया, मैंने रूम भी अपना इन एप्पल पाई ऑर्डर कर दिया। इन एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है गाइस? व्यवस्थित। जो आपका रूम हमेशा किस में रहता है? एट 6s and 7s रहता है। आपका रूम किस में रहता है? एट 6s and 7s। ये एक अच्छे फ्रेज है। 6s and 7s का मतलब होता है डिसऑर्डर, और इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित, परफेक्ट ऑर्डर, राइट। तो मान लो आपने पापा को कहा कि पापा मेरा रूम जो था एट 6s and 7s था, मैंने अब उसको इन एप्पल पाई ऑर्डर भी कर दिया है, क्या मैं अब शाम को आज दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊं? तो ये जो तरीका था घुमा फिरा के बोलना, नॉट टू द पॉइंट, उसको हम कहते हैं सरकम लोक्यूशन। सरकम का मतलब ही क्या हो गया? गोल, एंड लोक्यूशन का मतलब क्या हो गया? दैट इज बोलना, है ना। तो सरकम लोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिरा के बोलना। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, सरकम एंड लोक्यूशन, LOCUTION, फाइन। तो सरकम लोक्यूशन भी होते हैं कई लोग जो घुमा फिरा के बातों को बोलते हैं, उनको हम कहते हैं सरकम लोक्यूशन। फिर आते हैं जो नींद में बोलते हैं, ये एक पैरासोमनिया होता है, ये एक डिसऑर्डर है स्लीप का, है ना। लेकिन ठीक है, कई लोग बहुत बार हैं, अपन ने सुना होगा आपके घर परिवार में आपके कोई किन्स, है ना, दे स्पीक इन स्लीप, तो दे आर नोन एज सोमनी। सोमना क्या होता है? सोमना स्लीप होता है, जिससे हमने देखा था डिप्सोमनियक। जो सोमना इज लाइक नशा, नींद भी एक नशा होता है, इसलिए अगर आपने देखा हो आप छाछ फाछ पी लेते हो, गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आपको ऐसे घेल चढ़ती है, यू फील ड्राउजी, है ना। ड्राउजी इज अ वेरी गुड वर्ड, ये आप यूज कर सकते हो गाइस। मैं आपको बोलने करने के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स देता हूं जो आपके काम आएंगे। यू कैन बी एन एलोक्वेंट। एलोक्वेंट कौन होता है? इसी से बना है। पहले मैं लिख देता हूं सोमनी लोक्वी। सोमनी लोक्वी कौन होता है? जो नींद में बोलता है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप में से कौन कौन है जो सोमनी लोक्वी रहे हैं या है, फाइन। फिर आपके होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको हम कहते हैं एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब ही होता है वेरी गुड स्पीकर। तो ये सारे लोक्वी से बने हुए वर्ड हैं, आपके सोलिलोक्विस्ट, आपके सरकम लोक्यूशन, आपके सोमनी लोक्वी, आपके एलोक्वेंट, फाइन। तो ये होते हैं जो अच्छा बोलते हैं। अब जब आप डॉजियर्स बनाएंगे, जब कहानी आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि एक जंगल था, कुछ भी आप उसका नाम रख सकते हैं, नंदनवन रख सकते हैं, है ना, आप प्रेम जंगल रख सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे। फिर आप लिखें उसके अंदर बहुत सारे जानवर एक साथ ड्वेल करते थे, अबोर्ड करते थे। तो इससे अगर आप कहानी रिकॉल करते हैं तो आपकी मेमोरी टेस्ट भी होता है और आपको वर्ड्स याद होते हैं। तो डॉजियर्स बनाने का भी एक तरीका होता है, fine, and dossiers itself is a one word substitution. A group of documents is known as dossiers, fine.
अब होता क्या है, जो ये कछुआ हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, ये काफी लॉक्वेशियस होता है, तो ये बहुत ज्यादा बोलता रहता है। अब हर किसी से बात करता था, इसको बड़ा मजा आता था, ही यूज्ड टू रेलिश स्पीकिंग अ लॉट। तो ये बहुत ज्यादा बोलने को बहुत रेलिश करता था, बात करने को, बोलने को ये बहुत ज्यादा रेलिश करता था, मतलब आनंद उठाता था, लुत्फ उठाता था। रेलिश का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, तो यह बहुत ज्यादा रेलिश करता था। अब इसकी क्या हुई कि उसी जंगल के अंदर दो क्रेन, क्रेन कौन होते हैं, जो सारस होते हैं उसको हम कहते हैं, तो वहां पे दो क्रेन भी अबोर्ड करते थे, ड्वेल करते थे। अब कछुए और उन दो बगुलों की, वैसे तो उनको पता है कि बहुत बोलता है, लेकिन फिर भी उनकी एमिटी हो जाती है, उनकी कैमराडीरे हो जाती है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, कैमराडीरे, दैट इज फ्रेंडशिप, है ना। आप यूज कर सकते हैं बॉयज कि क्या तुम मुझसे कैमराडीरे करोगी, अगर वो कहते हैं फिर अपन को उससे नहीं करनी, अपन को किसी और से पूछना है। फाइन गाइस, यस, पढ़ी लिखी तो होनी चाहिए। फाइन, एंड ट्राई टू यूज इट, इसको यूज करें, इट्स अ गुड वर्ड। फाइन, एमिटी इज अ गुड वर्ड, इट्स अ नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी एज वेल, सो एमिटी यू कैन यूज, कैमराडीरे यू कैन यूज। तो अब जो कछुए और जो दो बगुले हैं उनके बीच में बहुत अच्छी एमिटी, कैमराडीरे हो जाती है। अब जो कछुआ था, कछुआ क्या था, कछुआ यूज टू ब्रैग अ लॉट, है ना, अपनी तारीफ भी बहुत करता था, है ना, एंड वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल बातें करता था। इनक्रेडिबल क्या होता है, अविश्वसनीय, तो फेंकता बहुत था। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज इनक्रेडिबल। तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल बातें करता था। अब ये उनको पता था बगुले औरों को कि ठीक है, ये बोलता बहुत ज्यादा है और यह इनक्रेडिबल बातें भी करता है, लेकिन ठीक है ना, अपना क्या बिगाड़ रहा है, साथ में रहते हैं। अब आपको पता ही है, जो जंगल है राजस्थान के अंदर, यहाँ पर आपको पता है बारिश जो है वह बहुत ज्यादा, बारिश की बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, डर्थ है, पॉसिटी है, और पानी की भी क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा, पॉसिटी या डर्थ। कमी के लिए वर्ड होता है स्कैर्सिटी का, ये अच्छा सिनोनिम है, आपको काफी जगह ये पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये पढ़ने को मिलेंगे वर्ड्स, डर्थ, पॉसिटी। अगर आप डर्थ और पॉसिटी याद कर लोगे तो फिर अपन इसकी और सिनोनिम्स देख लेंगे। तो अब जंगल में आपको पता है राजस्थान के अंदर जो है, यहाँ पर बारिश और पानी की हमेशा डर्थ और पॉसिटी होती है। तो उस साल वहां पर अब फेमीन भी पड़ा, ये आपको मैंने रैंडम स्टोरीज के पार्ट 1 के अंदर बताया भी था। फेमीन क्या होता है गाइस, अकाल, और ड्रॉट क्या होता है, सूखा। तो हमारे यहाँ ड्रॉट तो अधिकतर पड़ता ही पड़ता है, ड्रॉट इज सूखा, लेकिन उस साल अकाल भी पड़ा। अब जैसे ही उसने देखा, है ना, अब जंगल में हुआ क्या कि धीरे धीरे जो सारे जानवर थे वह एक्सोडस करने लगे। एक्सोडस करने लगे मतलब क्या करने लगे, पलायन। जब बहुत सारे लोग एक साथ, या आपको कोरोना में बहुत ज्यादा था, इवन आपने अगर कश्मीर फाइल्स देखी हो, है ना, तब भी वो कहता है कि इट वाज नॉट एक्सोडस, इट वाज अ जेनोसाइड, है ना, वह एक जेनोसाइड था, वह पलायन नहीं था, वहां पर उन्होंने नरसंहार करा था, जेनोसाइड हुआ था, एक रेस की हत्या को हम कहते हैं जेनोसाइड। जीन, ये जेनो हो गया जीन से, एंड साइड इज किलिंग, है ना, तो जेनोसाइड इज किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस, दैट इज नोन एज जेनोसाइड, की वहां पे मुस्लिम्स ने जितने भी हिंदूस थे उनको मारा था, नरसंहार करा था, तो इट इज नोन एज जेनोसाइड। फाइन, तो ये कश्मीर फाइल्स देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये वर्ड। लास्ट टू लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था एक्सोडस, ये भी एक अपने आप में मूवी है, तो कृपया करके अपने आसपास देखें, मिलियों से बहुत सीखें। जितने भी आज नियोफाइट्स हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने मिलियू से सीखना चाहिए। मिलियू बोले तो अपने, यस, पुराने स्टूडेंट्स जो अब क्या हो चुके हैं, जो अब अडेप्ट हो गए हैं, स्किल्ड हो गए हैं, जो अब नए नहीं रहे, जो अब स्किल्ड हो गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्ट। फाइन, तो जितने भी जो अडेप्ट हो चुके हैं, जो अब एक्सपीरियंस्ड हैं, वे बता सकते हैं कि यस, इट इज मिलियू इज सराउंडिंग। आई होप आपको भी ये एनग्रेव्ड हो चुका होगा, जो मेरा पर्पस है, आई होप मैंने उसको फुलफिल कर दिया है। अब होता क्या है कि जब देखते हैं कि अब सारे जानवर धीरे धीरे एक्सोडस करने लग गए हैं, जो तालाब है वह भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सूख गया है ना, तो अब देखते हैं जो बगुले हैं वो भी कहते हैं कछुए को कि अब हम भी बाहर जा रहे हैं। तो कछुआ वहां जाता है उनके पास, है ना, अब वो बोलता है, वो उनसे बिसीच करता है, वो उनसे सप्लीकेट करता है, हाथ जोड़कर सप्लीकेट। सप्लीकेट मैंने बताया था, दैट इज टू रिक्वेस्ट। तो वह अब उनसे सप्लीकेट करता है कि अब तुम लोग भी मुझे शन कर कर जा रहे हो, छोड़कर
जा रहे हो। अब मैं कैसे जाऊं, वो तो उड़ नहीं सकता, वह तो इतनी दूर ट्रेवल कर नहीं सकता, कछुआ चलता भी बहुत धीरे है। तो वह कहता है तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम मेरी सहायता करो, मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक रेमेडी है। क्योंकि वो उसको कहते हैं ना कि हम तो चले जाएंगे, हम तुम्हें कैसे लेके जाएं। तो वो कहता है मेरे पास एक रेमेडी है। बोले क्या रेमेडी है? बोले कि एक पतली सी अपन एक वैड लेंगे, वॉन्ड। वॉन्ड क्या होती है? छड़ी। वॉन्ड क्या होती है गाइस? छड़ी, है ना, मैजिकल वॉन्ड, वॉन्ड इज छड़ी। तो बोले कि अपन एक पतली सी छड़ी लेंगे और तुम दोनों तरफ से पकड़ लेना और मैं भी इसको बीच में से पकड़ के इसके ऊपर क्लिंग कर लूंगा। क्लिंग क्या होता है? लटकना। तो बोले कि मैं इसके ऊपर क्लिंग कर लूंगा। क्लिंग होता है लटकना, पकड़ना किसी चीज को। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी रेमेडी तो ठीक है, ये अपन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले कि तुम लॉक्वेशियस हो, तुम गैरुलस हो, तुम बोलते बहुत हो, और अगर तुमने अगर मुंह खोल लिया, अगर हम उड़ रहे हैं, हम फ्लाइट भर रहे हैं, और अगर तुमने मुंह खोल लिया तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारी डिमाइस हो जाएगी। डिमाइस हो जाएगी मतलब तुम्हारी क्या हो जाएगी? इतनी ऊंचाई से गिरने से? यस, कृपया गैस करें कि क्या हो जाएगी? मृत्यु। जो नियोफाइट्स है उनके लिए है, पुरानों को मैंने ये वर्ड बाय हार्ट करवा दिया है। मेरे चैनल का नाम ही है इंग्लिश बाय हार्ट। दैट मींस बाय हार्ट इज अ वेरी गुड फ्रेज। इसका मतलब होता है किसी चीज को दिल से याद कर लेना। आपके एल्मा मैटर्स में आपके टीचर्स आपको कहते होंगे कल इसको बाय हार्ट करके लाना। इट इज नॉट रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब ही होता है री, मतलब वापस। तो जो पहले तुम्हारा एक बार सदस्य बन चुका है दिमाग का, उसको वापस से दोहराना इज रिमेंबर। लेकिन पहली बार मेरे दिमाग का सदस्य बनेगा कब? जब वो मुझे बाय हार्ट होगा। फाइन। तो अब वह उसको कहते हैं कि देखो मुंह अपना बंद रखना, काइंडली कीप मम। मम का मतलब ही क्या होता है? चुप रहना। तो काइंडली कीप मम, तब हम तुम्हारे को लेके चल सकते हैं। अब कछुआ जो है, कछुआ कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वाव करता हूं कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे वाव करता हूं कि मैं अब नहीं बोलूंगा। यह कह के वो अपनी छड़ी को अपने दोनों मुंह से पकड़ते हैं, दोनों क्रेन्स, एंड वह बीच में से उसको पकड़ के अब क्लिंग कर जाता है। अब वो फ्लाइट भरते हैं और ऊपर आसमान में उड़ रहे होते हैं। अब जब वो उड़ रहे होते हैं तभी नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, जानवर होते हैं, वो उसको देख के ताली बजाते हैं कि अरे वाह वाह वाह, है ना। इट वाज लुकिंग लाइक अ सर्कस। एक्रोबैट्स लग रहे थे। एक्रोबैट्स क्या होता है? एक्रोबैट होते हैं जो हवा में करतब दिखाते हैं। इसके याद रखिएगा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट। तो बताइएगा आप में से किस किस को एक्रोफोबिया है? एक्रोफोबिया इज यूज फॉर फियर ऑफ हाइट्स। जैसे कि अभी हमने देखा था जो नींद में बात करते हैं, दैट इज नोन एज सोमनीलॉक्वी। तो ये भी आप मुझे बताइएगा किस किस को सोमनीलॉक्वी है एंड कौन कौन है जिनको एक्रोफोबिया है। तो एक्रोबैट्स आपको पता ही है, जो हवा में करतब दिखाते हैं। एक मैंने रील भी बनाई थी एक बच्ची की, राइट, जो एक्रोबैट्स कर रही थी अपने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए। तो वो रील्स में भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे करे हैं तो आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में टकराएं, आपके मॉक में टकराएंगे। आप जब आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्जाम देंगे आपको वहां पर भी वर्ड्स टकराएंगे फॉर श्योर। तो कृपया करके कीप वॉचिंग, एंड आई ऑलवेज मेक वीडियोज ऑफ 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, सो दैट इन 30 मिनट्स इफ यू कैन लर्न 20-30 वर्ड्स, माय वर्क इज डन, योर वर्क इज डन। अदरवाइज आप पूरा दिन लगा लो उनको बार बार रटने में, करने में, और फिर मैं आपको धीरे धीरे उनके सिनोनिम्स भी याद करवा देता हूं। फाइन। तो अभी अब क्या होता है, जब लोग देखते हैं एंड दे जस्ट स्टार्टेड क्लैपिंग, तो यह अब क्या होता है, जो कछुए के मन में अब आता है बार बार कि इनको मैं जवाब दूं, इनको मैं स्कोल्ड करूं, इनको मैं रिब्यूक करूं कि क्यों तालियां बजा रहे हैं, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसको लगता है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको रिब्यूक करना चाहता है। तो बहुत देर हो जाती है, उसे रहा नहीं जाता, वो वैसे ही अपना मुंह खोलता है, और जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो वो नीचे आके धड़ से गिरता है और उसकी डिमाइस हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें क्या इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है? कम बोलना चाहिए। अब आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि कम बोलने वाले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इट स्टार्ट्स विद टी। ठीक है, आप नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि जो कम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो कृपया करके कीप ऑन लर्निंग। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द वर्ड्स। अब मैं इनको सारे को सिस्टमैटिक आप देखिएगा, आपको भी ऐसे ही बनाने हैं डॉजियर्स। कैसे बनाने हैं? हमारी आज की कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, आप लिखें इसको, है ना, अभी नहीं, मेरे साथ नहीं, बाद में बेटा, मेरे साथ लिखोगे तो ये तो मेरी मेहनत है, आप भी तो अपने दिमाग को रिकॉल करेंगे। तो हमारी आज की कहानी का प्रोटैगनिस्ट है एक टॉर्टॉइस,
और एक टर्टिस, है ना, टॉर्टिस या टर्टिस। और हमारी कहानी का जो सब ऑल्टर्न था, सब ऑल्टर्न कौन थे? 2 क्रेन्स थे। अब कहानी चालू होती है एक जंगल से जहां पर ये सारे जानवर एक साथ ड्वेल करते थे या अबोर्ड करते थे और बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। और जो कछुआ था उसकी एक आदत थी दैट ही वॉज लॉक्वेशियस, ही वॉज गैरुलस। क्या था वह? लॉक्वेशियस या गैरुलस। और मैंने बताया है कि आप अपने किन्स के ऊपर इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, वो जब भी कभी आए ना। और फिर मैंने बताया था किन से ही वर्ड्स आपको याद आया होगा कि आई वॉज गेटिंग स्पोरेडिक, इरेगुलर हो रहा था, तो ये भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको रिवाइज करा दिया। फिर मैंने आपको कहा था कि अब जो बगुला है, जो सारस होते हैं और जो कछुए होते हैं, इनके बीच में अच्छी एमिटी हो जाती है। उससे पहले आपको लॉक्वेशियस से वर्ड्स याद आ जाने चाहिए। हमने कौन कौन से सीखे थे? पहला, जो अकेले में बात करता, अकेले में बात करने वाले को हम क्या कहते हैं? सोल। सोल का मतलब होता है अकेला, तो सोली लॉक्वेस्ट। जो नींदों में बात करता है, नींद के लिए, नशे के लिए मैंने आपको बताया था सोमना, तो ये बन जाता है सोमनी लॉक्वी। फिर मैंने आपको बताया था जो बोलने में बहुत अच्छा होता है उसको हम कहते हैं एलोक्वेंट। फाइन। फिर मैंने आपको बताया था जो नियोफाइट्स हैं उनके लिए, जिनका आज मेडन डे है, कि उनको डॉजियर्स कैसे बनाने हैं। मेडन डे बोले तो आज क्या है आप लोगों का, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नियोफाइट्स हैं, उनका आज पहला दिन। तो कैसे बनाने होते हैं हमें डॉजियर्स, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब उनके बीच में अच्छी एमिटी होती है, अच्छी कैमराडीरे होती है ना, अच्छे वर्ड्स हैं कैमराडीरे। फाइन। तो अब उनके बीच में अच्छी एमिटी होती है। लेकिन अब आपको पता है कि भारत, राजस्थान के अंदर पानी की हमेशा डर्थ रहती है, पॉसिटी रहती है, स्कैर्सिटी रहती है, और हर साल यहाँ पे क्या पड़ता है? ड्रॉट, सूखा तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन उस साल अब आपके फेमीन भी पड़ा, अकाल पड़ा, जिसको देख के सारे लोग क्या करने लग गए? एक्सोडस, जानवर भी वहां से एक्सोडस करने लग गए, राइट। और एक्सोडस से मैंने बताया था कश्मीर फाइल्स में आपको मिलेगा जेनोसाइड और एक्सोडस, दोनों शब्द मिलेंगे। जेनोसाइड होता है नरसंहार, है ना, एक पर्टिकुलर रेस की जब आप हत्या करते हो, दैट इज नोन एज जेनोसाइड। और एक्सोडस होता है पलायन, जब आप एक से दूसरी जगह, आप बहुत मास नंबर ऑफ पीपल एक साथ जब ट्रेवल करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सोडस। तो अब एक्सोडस करने लगे तो वो भी अब बहुत ज्यादा एंक्शियस हो गया, चिंतित हो गया कि मैं क्या करूं, है ना, क्योंकि अब तालाब का पानी भी सूख गया और वो तो बहुत दूर जा नहीं सकता था, ही इज वेरी स्लो। तो वह उनके पास जाता है और उनको बोलता है कि मेरे पास एक रेमेडी है कि तुम मुझे कैसे लेके जा सकते हो, बिकॉज वो भी उसको शन करके जा रहे थे। तो वो कहता मेरे पास एक रेमेडी है, तुम भी मुझे शन करके जा रहे हो, तो कृपया करके तुम मुझे अपने साथ ले चलो। वो कहते हैं कैसे? तो वो उनको बताता है कि तुम दोनों इस एक वैंड लेना। वॉन्ड क्या होता है? इट्स वॉन्ड, नॉट वैंड, है ना, सॉरी। तो वो वॉन्ड लेना और अब उस वॉन्ड को मैं बीच में से क्लिंग कर लूंगा, पकड़ लूंगा, लटक जाऊंगा उसके। अब वो कहते हैं कि ठीक है, तुम बोलते बहुत ज्यादा, यू आर वेरी लॉक्वेशियस, तुम बोलोगे तो नीचे गिर के तुम्हारी डिमाइस हो जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वाव करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन अब होता क्या है, जब वो उड़ता है तो सब उसका देखते हैं कि अरे वाह, बड़ा अच्छा एक्रोबैट कर रहे हैं। तो कछुआ, एक्रोबैट क्या होता है? करतब जो हवा में होते हैं, इसी से बनता है एक्रोफोबिया। तो वह जब देखता है तब यह लोग जो है ताली बजाने लगते हैं, तो उसको गुस्सा आता है ना, उसको बहुत तेज वैक्स आता है। मैंने वर्ड आपको याद करवा ही दिया है, वैक्स, रैथ, राइल, रेज, इर्क, नेटल, कैफे। तो जो पुराने बच्चे हैं उनको सबको ये वर्ड्स याद हैं, जो नए हैं उनको बता दो, इनमें से एक वर्ड याद करेंगे, दैट इज वैक्स। हम ज्यादा वर्ड्स याद नहीं करते, हम एक एक करके करते हैं। और अगर आप पुराने वीडियोस देख लोगे तो आपको भी सारे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे, क्योंकि माय पर्पस इज नॉट कि आप देख देख के मेरे साथ लिखें। आई डू नॉट नो व्हाई स्टूडेंट्स, यू पीपल डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, कि अगर एक शब्द की अगर आप ऐसे सिनोनिम लिखने के लिए वीडियो देख रहे हो तो बाय गाइस आप वीडियो बंद करें, डिक्शनरी में वर्ड डालो, आपको उनके सारे वर्ड्स के सिनोनिम भी दिख जाएंगे और सेंटेंस भी दिख जाएगा। आई हैव सीन सम टीचर्स टीचिंग लाइक दैट, तो आई थॉट कि भैया बच्चे इनको देख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये तो मैं खुद ही कर लूंगा। व्हाई आई हैव टू गो टू अ कोचिंग, वेस्ट द मनी, माय एनर्जी एंड माय टाइम व्हेन आई कैन डू समथिंग सिटिंग एट होम। तो कृपया करके टीचर वह अच्छा जो आपको याद करा दे। आपने भी देखे होंगे कुछ हिस्ट्री के टीचर्स हैं जो कहानियां सुनाते हैं जिससे कि बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। और हमारा तो हमेशा ये इतिहास रहा है गाइस कि वी ऑलवेज ट्रांसेंड द नॉलेज,
ट्रांसेंड द नॉलेज फ्रॉम द स्टोरीज। ट्रांसेंड का मतलब ये होता है एक से दूसरे में ट्रांसफर करना, एक से दूसरे में ज्ञान प्रदान करना। अभी हमने एक मॉरल लिया दैट वी शुड स्पीक लेस, आपको मुझे बताना है क्या कहते हैं उसको। तो हमें वी शुड नॉट बी अ लोक्वेशियस, वी शुड नॉट बी अ लोक्वेशियस, हमें लोक्वेशियस नहीं होना चाहिए। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब भी आपको, हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, क्यों हमें सुनना अधिक चाहिए। कभी आपने सोचा है, कई लोग कहते हैं इसलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए, तो सब बकवास है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी सोचा हो कि हमें जितना भी आज तक ज्ञान मिला है वो या तो हमें पढ़ने से मिला है या फिर सुनने से। मैं जब भी बोलूंगा मैं वही बोलूंगा जो मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन जब मैं सुनूंगा तो मेरे पास कुछ नया आएगा। इसीलिए हमें ज्यादा सुनना चाहिए। हम तो, हमारा तो प्रोफेशन है बोलने का, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पीक, बट उससे पहले हमें पढ़ना भी पड़ता है, पढ़े भी हैं, है ना। तो गाइस, स्पीक लेस एंड बी अ गुड लिसनर। फाइन गाइस। और मैंने अभी आपको 2 फ्रेज भी बताए थे इसके अंदर कि जो आपका रूम होता है, एक सर्कमलोक्यूशन वर्ड था, सर्कमलोक्यूशन जो घुमा फिरा के बात करते हैं, राइट। एक मैंने आपको बताया था, आपका कमरा आप किस में रखते हो, एट 6s and 7s, और आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं आप किस में रखें अपना कमरा हमेशा, इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर। फाइन। तो कृपया करके फ्रेज भी यूज करें अपने किन्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, दैट हेलो, ये जो तेरा कमरा तूने एट 6s and 7s में रख रखा है, प्लीज, है ना, ये पापा को जाके बोले। इससे क्या होगा, देखो, अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे अपने फादर, अपनी मदर के सामने, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा सीख रहा है। एंड मदर्स, दे आर वेरी, है ना, गुड लर्नर्स भी हैं, उनकी भी कई होगी इच्छा करती होगी आपकी मम्मा की, बेटा मैं भी इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा बोलो, है ना। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन है। किसी ने कहा है ना, आप जितना अपना ज्ञान किसी के साथ पार्टेक करते हैं उतना ही आपका ज्ञान क्या होता है बच्चा, सर्ज होता है। तो अपने भाई बहनों के साथ, मम्मा के साथ थोड़ा सा बात करते समय ये यूज कर लो। अभी अपन ने सीखा और अभी जाके बोल दो, मम्मा अब मैं अपना जो कमरा एट 6s and 7s पढ़ा है, मैं इसको कल इन एप्पल पाई ऑर्डर कर दूंगा या कर दूंगी। मम्मा भी समझ गई, हमारा भी रिवीजन हो गया, और फिर हमें अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर सो मेनी फ्रेजेस, बच्चा कितने याद करते चलोगे, फिर भूल जाओगे, तो इनको यूज कर देने का। फाइन। मैं आपके लिए फ्रेजेस लाता हूं, इनको आप यूज भी कर दो। आप किसी पूछो वेयर डू यू पुट अप, आप कहां रहते हैं, फाइन। So with that message, with that moral, see you in the next video. Till then, take care, like and subscribe, and अपने दोस्तों को बताएं जो भी किसी चीज की तैयारी कर रहा है, that there is a method where we learn the words without writing, कहानियों के माध्यम से। फाइन गाइस, जिससे कि उनका भी ओनरस कम हो शब्दों को याद करने का, और आपका, आप दोनों के बीच में अच्छी कैमराडीरे भी बने कि हाँ इसने मेरे को कुछ अच्छी चीज बताई थी। अब देखिए मैंने आपको दोनों शब्द यूज करके बता दिए, तो आप भी ऐसे यूज करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, चाओ।